नमस्कार। इस बार नवरात्रि के पहले दिन कैसे करें कलश स्थापना जिससे हमें माँ की पूरी कृपा प्राप्त हो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक थाली ले लेनी है और उसको गंगा जल से स्वच्छ कर लेना है। और उसके बाद उस थाली में रंगे हुए जो लाल चावल होते हैं, चावल को आपको कलर कर लेना है लाल रंग से। उसके बाद आपको थाली में अष्टदल कमल बनाना है। अष्टदल कमल आप बना लेने के बाद आप पंसारी की दुकान या पूजा की दुकान से एक भोजपत्र लेकर आएंगे और भोजपत्र पर आपको ह्रीम लिखना है। ह्रीम लिखने के बाद इस भोजपत्र को आपको अष्टदल कमल जो आपने बनाए हैं उनके ऊपर रख देना है। अब एक मिट्टी का कलश लेंगे। अब मिट्टी के कलश जो होता है उसमें आप क्या क्या बनाएंगे, उसमें माँ लिखेंगे, ओम लिखेंगे, त्रिशूल बनाएंगे, श्रीम लिखेंगे। इन मंत्रों को लिखेंगे और जो कलश का मुंह होगा उसमें ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तु ते बोलते हुए आप उसमें 5 या 7 बार कलावा बांध लेंगे। अब क्या करना है, आपको कलश के अंदर गंगा जल भर लेना है और उसके बाद शुद्ध जल भर लेंगे, पूरा ऊपर तक भर लेंगे। उसके बाद उसमें 9 देवियों का ध्यान करते हुए 9 कमलगट्टे, 9 लौंग, 9 इलायची, 9 हल्दी की गांठें, 9 सिक्के आदि आपको डालने हैं। साथ ही आपको एक पंच पल्लव लेना है और अगर आपकी कोई विशेष इच्छा है तो आपको कलश के अंदर एक चांदी का सिक्का भी अपनी इच्छा बोलते हुए डाल देना है। इसके बाद आपको आम का पंच पल्लव लेना है जिसमें 5 या 7 पत्ते लगे हों, उसमें उसे कलश में डालना है। उसके ऊपर एक पात्र रखना है पंच पल्लव के ऊपर और उसके बाद उसे भी चावल से भर देना है। अब आपको क्या करना है, नारियल लेना है। नारियल जो आप लेंगे सबसे पहले उसको हल्दी से रंग लेंगे। हल्दी से रंगने के बाद आप क्या करेंगे, उसके ऊपर एक लाल कपड़ा लपेटेंगे माता रानी का ध्यान करते हुए। और जो नारियल का मुख है ना वो खड़ा करके रखेंगे ना ही कलश के अंदर। जो नारियल का मुख हो वो आपकी तरफ होना चाहिए और किसी भी तरफ नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर नारियल खड़ा करके रखते हैं तो वो आपके शत्रुओं को बढ़ाता है। और जो नारियल का मुख है वो खड़ी अवस्था में कलश के अंदर की तरफ करते हैं तो वो रोग बढ़ाता है और दूसरी दिशाओं में करने से भी कई इसके नुकसान होते हैं। इसलिए नारियल का मुख सदैव अपनी तरफ करना चाहिए, जिधर हम बैठेंगे पूजा करेंगे उस तरफ नारियल का मुख होना चाहिए। इसको स्थापित कर देंगे। इसके बाद एक कलावे में 3 गांठें बांधेंगे और अपनी इच्छा बोलेंगे और इसको आप जो आपका कलश है उसके ऊपर चढ़ा देंगे। कलश को चुनरी उड़ाएंगे और फूल धूप नैवेद्य आदि दिखाएंगे। इस तरह आपकी कलश स्थापना पूरी हो जाएगी। और और जो कलश रखना किस तरफ, अगर इसकी बात की जाए तो जिस तरफ माता रानी के शेर का मुंह होता है उस तरफ ही आपको कलश रखना है। और जो जवारे हैं उसको भी हम अगले वीडियो में बताएंगे किस तरह आपको खेती करनी है।